आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, हर कार्य के लिए समय है और हर समय के लिए कार्य है, इच्छा हो तो। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अरे भाई हमारे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, इतने हम बिजी हैं। इसका मतलब वो अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी दिखा रहे हैं या इतना ज़्यादा वो अस्त व्यस्त हैं कि उनके पास कोई दूसरे अच्छे कार्य के लिए भी समय नहीं है। और कई लोगों को ये भी बोलते सुना होगा, अरे भैया हम तो निठल्ले बैठे हैं, दिन भर खाली रहते हैं, हमारे पास तो कोई कार्य ही नहीं है। ऐसे भी आपने बोलते हुए देखा हो, जिसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि काम चोर, मतलब कोई काम होते हुए भी काम नहीं करना या फिर किसी काम की इच्छा ही नहीं करना कि भैया ये काम मैं कर लूँ। इसलिए ये जो सक्सेस मंत्र है कि हर कार्य के लिए समय है और हर समय के लिए कार्य है, इच्छा हो तो। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लाइफ में होती है इच्छा। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपके पास हर कार्य के लिए समय है और हर समय के लिए कार्य है। लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग बात करते हैं सब 4 प्रमुख क्षेत्र, पहला हेल्थ। हेल्थ में अगर आपकी इच्छा है तो आपके पास बहुत समय ही समय है, आप कभी भी समय निकाल के कर सकते हैं। अगर आप कितना भी चाहे बिजी शेड्यूल हो, 99% देखा गया है, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के या 7-8 बजे तक या मैक्सिमम 9 बजे तक के, उस समय हर इंसान किसी न किसी समय खाली होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1 घंटा अगर आपने हेल्थ के लिए दे दिया तो बहुत है, इनफ है। तो अगर आप चाहें तो सुबह सबसे उठते साथ अगर हेल्थ के लिए समय निकालेंगे तो आप समय बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होना चाहिए। और उसी का विपरीत अगर आपके पास कोई कार्य नहीं है और आप बोल रहे मैं खाली बैठा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय हेल्थ के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं दे सकते हैं, उस समय का आप सदुपयोग करके अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और मेडिटेशन तो, एक्सरसाइज तो फिर भी कहा जाता है कि 1 घंटा या 2 घंटा इनफ है, लेकिन मेडिटेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि आप 12-12 घंटे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो विपස්සना साधना होती है, विपස්සना साधना में डेली जब आप कोर्स करने वहाँ जाते हैं तो 12-12 घंटे मेडिटेशन कराया जाता है। तो इसका मतलब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आप 24 घंटे भी करेंगे तो कर सकते हैं। हमने देखा भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने 24-24 घंटे, कई महीने, कई साल तक तपस्या की है, साधना की है। इसका मतलब अगर आप खाली हैं तो आप कितना भी देर साधना कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, आप फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्यिक और मानसिक दोनों आपको स्वास्थ्य मिलेगा फिर। और अगर आप बहुत बिजी हैं तो 1 घंटा तो सुबह सुबह अगर आपकी इच्छा तो आप निकाल ही सकते हैं। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है फैमिली। उसी तरीके से फैमिली में है। फैमिली में कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा 2 in 1 काम करने की कला। जैसे अगर आप मान लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए डेली गार्डन आते हैं, तो आप अपनी फैमिली को अगर साथ में लेके आ जाते हैं तो क्या होगा, आपकी भी एक्सरसाइज हो गई और फैमिली की भी हो गई। मान लीजिए कहीं अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो अपन को ऐसा लग रहा है कि वो फैमिली प्रोग्राम है, अपन जा सकते हैं फैमिली को लेके। वहाँ अगर आप फैमिली को साथ में लेके चले गए तो इसका मतलब फैमिली को भी लगता है कि आपने अपनी फैमिली को समय दिया है। उसी प्रकार जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो होता है घर पे, वो आप अकेले करने के बजाय अगर फैमिली के साथ करते हैं तो ऐसा उनको महसूस होता है फैमिली को कि हाँ हमारे परिवार वाले या हमारे पापा मम्मी या पति पत्नी जो भी आपस में हमारे परिवार के सदस्य हैं वो एक दूसरे को समय दे रहे हैं। लेकिन आपकी इच्छा होना चाहिए, अगर इच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। उसी प्रकार से अगर आपके बहुत ज़्यादा समय है तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रसोई में हाथ बटा सकते हैं, वो भी खुश हो जाएगी कि मेरे पति बहुत मेरे को हेल्प कर रहे हैं रसोई में। या किसी भी प्रकार के अपने माँ बाप की सेवा करके उनके हाथ पैर दबा के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप फैमिली को ज़्यादा समय दीजिए, कम है तो कम के समय दीजिए, लेकिन आपकी इच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा बिजनेस है। बिजनेस में कहा जाता है कि आपका बिजनेस इतना सिस्टमेटिक होना चाहिए कि अगर आपको 5 घंटा पहले ये बताया जाए कि आपको 5 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने या कोई ज़रूरी बिजनेस डील के लिए बाहर जाना है तो आप जा सके, इतना सिस्टमेटिक आपका काम होना चाहिए। लेकिन हम इसके विपरीत क्या करते हैं, 5 दिन पहले भी कोई हमको ये बोल दे कि 5 घंटे के लिए कहीं जाना है तो हम बोलते हैं कि नहीं भैया हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इच्छा नहीं है। अगर हमारी इच्छा होगा तो हम लोग ऐसा सिस्टमेटिक और व्यवस्थित काम को जमा सकते हैं कि जिससे हमारे पास समय होगा, और समय होगा तो हम बिजनेस को दिन दुगना रात चौगुनी कर सकते हैं। लेकिन आपकी इच्छा पहला महत्वपूर्ण है। इच्छा होगी तो आप बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल लेंगे, और इच्छा नहीं होगी तो खाली बैठे हैं तो भी नहीं निकाल पाएंगे। और इसके विपरीत अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से जाके 1 to 1 कीजिए, लोगों से जाके मिलिए, मार्केटिंग कीजिए, बॉन्डिंग बनाई, तो देखिए आपका धीरे धीरे बिजनेस पक्का बढ़ेगा। वैसे ही चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा में सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है इच्छा। अगर आपकी इच्छा है तो आप बोलते हैं कि पैसों से खाली
दान नहीं होता। तन, मन और धन 3 चीज़ बोली जाती है। अगर आपके पास पैसा कम है तो तन और मन से भी आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपने घर से आ रहे हैं और आपकी गाड़ी में 1 या 2 या 4 लोगों को बैठाने की जगह है और आप उनको बिठा के ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी एक सेवा है, वो भी आप निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं। उसी के विपरीत अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो आप जैसा चाहें वैसा कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई ना कोई सेवाएं लेके अपने संचित कर्मों को काट सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा होना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आज हमने सक्सेस मंत्र सीखा, सबसे महत्वपूर्ण है इच्छा। और अगर इच्छा होगी तो आपके पास हर कार्य के लिए समय है और हर समय के लिए कार्य है, बस आपकी इच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए छाती से, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे और मन में एक संकल्प का भाव। जीवन के जिस भी क्षेत्र में अभी तक आप टाल मटोल करते थे, आज से हम संकल्प लें कि हम इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे और इस क्षेत्र में समय देंगे, तन मन धन लगा के, और सफलता प्राप्त करेंगे और पक्का सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।